दोस्तों वीकेंड का बार आ चुका है, मेरी वीडियो आ चुकी है और एल्विश यादव भी आ चुका है बिग बॉस के सेट पर। और भैया देखो, कल का एपिसोड कैसा भी हो, लेकिन आज का एपिसोड मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा हो सकता है, क्योंकि उसमें एल्विश यादव आ रहा है। कल सलमान खान अमाल के प्रति कितना ही बायस्ड क्यों ना दिखाओ, लेकिन आज कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बार तो बचा ही देगा एल्विश, मेरे को जितना लगता है। मतलब जितना स्ट्रीट फॉरवर्ड एल्विश है, और एक बार फिर से प्रणीत की लंका लगने वाली, क्योंकि उसने एल्विश के ऊपर बाहर बहुत सारे जोक मारे हुए हैं जो कि उसके जहर वहर से रिलेटेड थे, तो मजा आएगा। एल्विश यादव तो एकदम सिस्टम हैंग कर देना। प्रणीत भाई को लगता है कि मेरे अंदर बहुत विश है, आप लोगों को बताना है। पहले मेरे को ऐसा लगा था कि ये जो सिस्टम वाला गाना है ये किसी एडिट पर डाला है, मतलब कि ये बिग बॉस वालों ने नहीं डाला है, पर भाई ये तो बिग बॉस वालों ने डाला है, तो वो है एल्विश यादव इस गाने का ब्रांड एम्बेसडर है। इसके अंदर का विश आप लोग निकालना चाहते हो। अगर यहाँ पे मैटर हुआ ना 100 मुद्दे, तो 95 उनको निकाल चाहिए। धीरे धीरे पिला भाई। जब दुश्मन आपके लिए कुछ करे ना, वो इतनी हर्ट नहीं होती जितना दोस्त करे तो हर्ट होती। सिस्टम पाड़ दे एक तरफा। उसकी बात हो, फरहाना की बात ना हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं तुझे बुलाऊंगा नहीं, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, वापस जाओ। ये कैसी बेइज्जती करी है भाई, उसको बुला के वापस भेज दिया यार। पर फरहाना तो डिजर्व करती है। फरहाना तो वो जो सेटिस्फैक्टरी एडिट चलते हैं ना, जो ऐसा उसका मुंह आता है और दबा देते हैं, एआई से जो फरहाना को मसला जाता है। गैंग लीडर आप ही हो, सबसे पहले मैं एंटीडोट देना चाहूंगा, सो दिस इज फॉर यू। इसको तो कितना एंटीडोट दे लो, खत्म ना होना जा रहा। ये एल्विश का जोक आया, उसके बाद ना शनूर की शक्ल दिखाई। इसके लिए तो नहीं बोला होगा, ये बोला होगा किसी फरहाना के लिए या कुनिका के लिए बोला होगा। मैं समझ गया हूँ भाई, बिग बॉस का गेम। पहले ये उनको सपोर्ट कर देते हैं जिनके प्रति ये बायस्ड है ना, उनको सपोर्ट कर देते हैं पहले वीकेंड के बारे में, जो सैटरडे को आता है। फिर संडे के दिन ये बढ़िया बढ़िया लोगों को ले आते हैं, जैसे पिछले वीकेंड के बारे पे फोकरा इंसान आया था, इस वीकेंड के बारे पे एल्विश यादव को ले आए, ताकि टीआरपी ऐसे से ऐसे चली जाए। और ऑडियंस को तो इतना बेवकूफ समझते हैं कि इन लोगों ने वीडियो डाली है, दीपक चहर को लिया है और बोल दिया कि ये देखो ये हमारा वाइल्ड कार्ड है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। उसकी बहन वाइल्ड कार्ड है, जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में हैट्रिक लिया है, दीपक चहर। अब से लोग वेट कर रहे थे कि इस सीजन के सेकेंड वाइल्ड कार्ड कौन होंगे, तो आपकी पूरी फैमिली ने स्टडी किया होगा। मुझे लगता है कि क्रिकेट से ज़्यादा डिफिकल्ट है। घर के अंदर आपको पता ही नहीं है कि आपका दुश्मन कौन है, आपका दोस्त कौन है। जीत के क्या चांसेस लगे? स्टेडियम में जाऊंगा, थोड़ा पिच देखूंगा, उसके बाद डिसाइड होगा, बट चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ एकदम पूरा प्रोमो कटा हुआ है कि यही वाइल्ड कार्ड है, यही अंदर जाएगा, यही सब करेगा। और बाहर चल रहा है कि इसकी बहन आ रही है, हाँ, जो कि सच्ची भी है, इसकी इनकी सिस्टर ही आ रही है। और बाकी मेरे को तो लग रहा था कि रजत दलाल आएगा। भाई रजत दलाल अगर इस सीजन में आ जाता तो बहुत अच्छा दिखता, क्योंकि वो जितना स्ट्रेटेजी से उसके सीजन में खेला था है ना, जितना उसने दिमाग लगाया था और जितना बढ़िया वो परफॉर्म कर रहा था, इस सीजन में वैसा कोई है ही नहीं। यहाँ पे अगर वो आ जाता तो बढ़िया दिख जाता। अभी देखो, कभी क्या पता कभी आ जाए। आज हम एक दूसरों को कुछ गाने डेडिकेट करेंगे। पैसा है ये पैसा, पैसों से मैं कोई की याद आता है, तालियां। इंग्लिश में बताइए। मनी इज मनी, मनी इज मनी। चतुर्नाथ खुद खड़ी होकर बताएगी कि मैं हूँ। सबसे बड़ी धोखेबाज फरहाना ही है। तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। बिग बॉस में कुछ भी हो रहा हो, कितनी ही कोई लड़ाई चल रही हो, कितना ही कोई बड़ा मुद्दा चल रहा हो, लेकिन अमाल का गाना जो है वो परमानेंट है। पिछले सीजनों में जो लोग आते थे, जो सिंगर आते थे, उनको मना कर देते थे। अगर वो उनका गाना गाते थे तो उनको लेटर आ जाता था कि भैया गाना मत गाओ, आपका कॉपीराइट इश्यूज आ जाएंगे। अमाल आया है तो उसको कुछ नहीं है कि अरे कॉपीराइट इश्यूज, अमाल भाई आप तो बड़े हो, चल तो जान दो। पर अगर तुमने कल का एपिसोड देखा है वीकेंड के बारे का, तो उसमें तुमने देखा होगा कि भाई ये बिग बॉस वाले क्या कर रहे हैं यार। अमाल की कितनी सारी बातें थी, उसने वो बोला कि तेरे बाप को मारूंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, उसको कुछ नहीं बोला है ना। अशनूर को बोला, अभिषेक को बोला। वो जो हुआ था केज वाला टास्क, उसमें अभिषेक सिर्फ पलटा था, उसके पास अमाल आया। भाई तुम मतलब देख रहे हो कि ये लोग कितना ज्यादा बायस्ड हैं अमाल के प्रति। और इनको स्टार्टिंग में मेरे को लगता है कि इनको कुनिका को सपोर्ट करना था, इन्हें करा। अब जब बात कुनिका और अमाल की आ गई कि दोनों में से किसको सपोर्ट किया जाए, तो इसने बिग बॉस वालों ने अमाल को चूज किया। पता नहीं क्यों, शायद क्योंकि वो बड़ी पर्सनैलिटी है। पर ये तो गलत हुआ कुनिका जी के साथ। आई फील बैड फॉर हर। इस हफ्ते घर में फटे 8 बॉम्ब, तो घर वालों को क्या लगता है कौन सा सदस्य घर से बेघर होने वाला है? जब कुनिका जी नॉमिनेशंस में गई थी तो उनको भी सबसे कम वोट्स आए थे। अशनूर का कंट्रीब्यूशन कम लगता है। कुनिका मैम मे बी। माल मलिक, एनी गेसेस? मैं ही बताता हूँ कि कौन जा रहा है। सबसे कम वोट मिले हैं वो है, आ जाइए मुख्य द्वार की तरफ चलिए। मेरे को लगता है
इस हफ्ते ये एलिमिनेशन नहीं होगा, इस हफ्ते ये लोग सीक्रेट रूम में ही भेजेंगे किसी को, मेरे को ऐसा लगता है। और ये उसको ही भेजेंगे जो सबसे कम दिख रहा होगा, या जो सबसे कम बोल रहा होगा, या जिसको देख के मतलब जिसकी पीठ पीछे बुराई ज्यादा हो रही होगी। जैसे ये लोगों को भेजा था, अब ये लोग पराना और नेहल तो कुछ कर नहीं पाए बाहर आके भी। नेहल जितना एपिसोड में अपनी दिख रही है उससे ज्यादा वो सीक्रेट रूम में दिख रही थी, बढ़िया वहीं रहती, बढ़िया खाना पीना करती, मिस इंडिया जीतती। और मिस इंडिया से याद आया भाई, मिस इंडिया नहीं मिस डीवा से याद आया भाई कि कल उसको बेचारी को बोल दिया सब कुछ सलमान खान ने कि तुमने किया क्या है, हाँ तुमने कितने रैंप वॉक किए हैं। उसने बोला कि मैंने तो एक भी नहीं किया। भाई उसको बेचारी को एकदम ही वो डिमोटिवेट कर दिया यार कि तुमने जो किया वो तुम्हारी अचीवमेंट नहीं है। पर मेरे को लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि भाई वो तुम सोचो ना, उसने पूरी इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। इंडिया को रिप्रेजेंट करना कितनी बड़ी बात है कि वहाँ पे जो भी हैं सब लोग उनमें से सबसे अलग है वो। उसने कुछ भी कैसी भी दिख रही हो, लेकिन उसने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। सलमान खान केयरिंग हर 2 चिल्ड्रन इनसाइड सल्लू आंटी हो गई क्या। पर यार ये तो शहबाज को तो जो ये सपोर्ट कर रहे हैं, शहबाज अमाल को, ये मतलब अमाल शहबाज जो है वो बाहर से सोच के आया था कि मैं अमाल के साथ रहूंगा, क्योंकि उसको पता था कहीं ना कहीं कि बिग बॉस उसके तरफ रहेंगे, बायस्ड अमाल के साइड। बढ़िया तो नहीं दिख रहे हैं दोनों साथ में, दोनों दिखते हैं, मैं तो स्किप कर देता हूँ क्योंकि मेरे को तो नहीं पसंद। वो एक तो इतने गंदे गंदे जोक्स मारता है शहबाज, बहुत ज्यादा लेम लगता है सबको। और जब लोग पॉइंट आउट कर देते हैं, जैसे मैं भी पॉइंट आउट कर देता हूँ, मेरी पिछली वीडियोज में मैंने कर रखा है, कह रहे शहबाज तो गंदे जोक्स मारता है, तो लोग मेरे पोस्ट पे आके गालियां देते हैं, मेरे को मैसेज करके गालियां देते हैं कि तू शहबाज को कैसे बोलना है, हाँ तू है कौन, ये वो, मैं तो छोटा यूट्यूबर हूँ भैया। व्हेन इट्स योर चाचा का घर सो ओनली यू कैन ईट ऑन अ बेड। भाई लेजेंड इस चीज पे अब क्यों नहीं पॉइंट आउट किया उसको। जब अभिषेक को वो बोल सकते हैं कि तुम बेड पे बैठ के कैसे खा सकते हो, फिर सब खड़ा करके गिना भी दिया कि तुम अपने घर के बेड पे खाते हो, तुम अपने घर के बेड पे खाते हो। लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया तो अच्छा ये कोई गलत बात है। गौरव ने कह दिया कि हाँ मैं तो खाता हूँ, मेरा घर तो छोटा है मुंबई में, ये वो। आपने ये कहा कि आपने ये बकवास शो कभी देखा है? बकवास नहीं बोला, मैंने शो नहीं देखा, मैंने बकवास वर्ड यूज नहीं किया, मैंने बोला सही यूज किया। I'm sorry हम आपको यहाँ पर लेके आ गए। यूज किया मैंने आपका पॉडकास्ट देखा है श्रीशांति कि आपने बकवास वो बहुत बार देखा है और आपने बहुत ध्यान से देखा है, तो यहाँ तक कि आपको एपिसोड के नंबर तक याद है। देखो तुमको क्लिप दिखाता हूँ। मैं करण को देख के हंसता था, करण वीर जो है वो मेरा दोस्त है अच्छा, तो मैं उसको देख के हंसता था कि यार ये देखिए ये वो मेरे एज ग्रुप का, तो मुझे वो देख कैसे खेल रहा है बालकों से खेलता था वो। अब एक जगह पे रजत आया, रजत उसको कुछ बोलने लगा, आई थिंक 5th या 6th एपिसोड था, तो रजत को कह रहा है कि तुझे मुद्दा पता है, क्यों लड़ाई हो रही, बता मुद्दा क्या है। अब रजत ना बिल्कुल ऐसा कि वो बहन की टांग में कुछ तो क्या, मुझे मैं इतना था, मैंने करण बालकों से खेल रहा भाई, तो वो सब चीजें थी, मजा आएगा। मैं करण को इतनी डिटेल में देखा है जीशान ने शो है, और वो कह रहा है कि अरे मैं बकवास शो नहीं देखता, मैं सिर्फ गैंग्स ऑफ वासेपुर लिखता हूँ। How is that cool, Kanika? No. It was your son's birthday day before yesterday. It was your son's birthday. इतने सारे काम कर लिए मैंने गलत, उसके बाद मैं रो दूंगा वीकेंड के बार पे, और सलमान भाई मेरे को सपोर्ट करते हैं। अबे भाई यार एक तो इसको कोई चमकाओ जरा कि बोले भाई तू गाने अच्छे गाता है, मैं भी तेरे गाने सुन चुका हूँ, पर एटलीस्ट सही तो खेल, सही तो दिख, अपनी ऑडियंस को प्रूफ तो कर कि हाँ भाई देखो मैं अच्छा इंसान हूँ, है तुम मेरे को देख सकते हो। मृदुल को कितना ही कुछ क्यों ना बोला हो कल, लेकिन मैं उसको इसलिए सपोर्ट करता हूँ क्योंकि वो अच्छा दिखता है ना, मतलब अच्छा दिखता है, मतलब ऐसे लुक्स वाइज नहीं, उसकी बातों से अच्छा दिखता है, वो सीधा सिंपल दिखता है। इस चीज पे उसको किसी ने कुछ बोला ही नहीं कि हाँ भाई देख तू अच्छा इंसान दिख रहा है, इस पे किसी ने उसको कुछ नहीं बोला है। उसको बोलना है कि भाई तू लड़ झगड़, और जो लड़ता झगड़ता उसको बोलते कि भाई तू चुप बैठ, ये कैसा है भाई। मैं सर ऑनेस्टली आपको बता रही हूँ, दीदी दुबई आपके ग्वालियर में आता है क्या? मैं 6 बजे के बाद घर के बाहर नहीं निकली हूँ। 27-28 ईयर्स ऑफ माय लाइफ मैंने ग्वालियर के बाहर दुनिया नहीं देखी। फिर आप बकलावा कैसे खाने जाते थे? दुबई से आ जाते थे क्या 1-2 घंटे में ही? मतलब ये पड़ोस में दुबई बोला चलो वॉकिंग डिस्टेंस में दुबई चलते हैं, भाग। बहुत मुश्किल से घर से परमिशन इसलिए मिली क्योंकि मैं साड़ी पहन रही हूँ और मंदिर का ट्रैवल कर रही हूँ। मैं सर झूठ नहीं बोलती सर, मैं ऑनेस्टली मैं इंग्लिश भी सर अपने आप यूट्यूब से सीखी हुई। कमरे में बंद रहती थी क्योंकि मैं पढ़ाई छोड़ के आई हूँ, तो सारे रिश्तेदार मजाक उड़ाते थे। ठीक है चुप रहो। ये कैसी बात है यार, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ सर, ये मेरे को बोलते हैं सबके, मैं तो झूठ बोलती हूँ, मेरा घर बड़ा नहीं है, मेरी फैक्ट्री छोटी सी है। पर दीदी आप ये जो बात पे आपका रोने वाला कार्ड खेल लेती है ना, ये बहुत गलत लगता है। सलमान भाई बोल रहे तानिया, और यहाँ से आंसू आपके बहने चालू हो जाते हैं, और वो बोल रहे तानिया अरे मैं तो तारीफ कर रहा था, आप रो कैसे रही है? के अंदर से हवाबाजी निकालो जहर में। मेरे अंदर कमियां थी। आपके अंदर कहाँ है कमियां? नहीं है। अगर यहाँ पे मैटर हुए ना 100 मुद्दे, तो 95 में गुनिका जी है। वाह गुनिका जी वाह, दिल जीत लिया आपने तो निशान भाई का।
ऑलमोस्ट सबने कोनिका का नाम लिया और एलविश यादव ने क्या मजे लिए हैं भाई। उस बढ़िया बढ़िया वन लाइनर तो भाई एलविश यादव के बढ़िया ही रहते। देखो बढ़िया बढ़िया टाइम पे फिट भी हो जाते और जो वो बोलता है वैसे बढ़िया मजे ले लेता है वो। बाकी ये अमाल का जितना सीन था मेरे को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि वो वहाँ पे बस रो दिया। उसको इतनी चीजें थी पॉइंट आउट करने के लिए कि उसने वहाँ पे बोला कि अरे इसके बाप को मारूंगा मैं। भाई तू फैमिली पे कैसे जा रहा है? ऐसी चीजें पे पॉइंट आउट क्यों नहीं किया? एटलीस्ट तुम बात तो करते है ना। ये जीशान को भी इन लोगों ने कोई टारगेट नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो अमाल का दोस्त है। जीशान ने वो बोला था कि ये बकवास शो है। उसने पूरे जिस शो में वो है ना, उसको बकवास बोल रहा है भाई वो। और इन लोगों ने कैसे इतना सा बोल के खत्म कर दिया कि अच्छा ये बकवास है, ये वो बस थोड़ा सा ही बोल के खत्म कर दिया। अबे थोड़ा तो कोई खींचते। तुमने अश्नूर और अभिषेक को इतनी देर तक जब खींचा है तो उनको भी तो खींचते। चलो अभिषेक और अश्नूर का अगर सबकी गलती होती है, अगर लड़ाई होती है तो दोनों साइड की गलती होती है। और तुमको मैं बता रहा हूँ इस सीजन में मेरा कोई फेवरेट नहीं है। मैं किसी की तरफ बायस नहीं हूँ। मैं देता हूँ अपना ओपिनियन। जो मेरे को अगर कल को मेरे को अभिषेक गलत लगेगा मैं उसको बोलूंगा, कल को मेरे को अश्नूर गलत लगेगी उसको बोलूंगा, मृदुल गलत लगेगा उसको बोलूंगा। पर फिर भी तुम कमेंट करते रहते हो कि भाई तुम तो इसको ही बोलते रहते हो, उसको ही बोलते रहते हो। तो देखो जिसको भी बोलूंगा, लेकिन तुमको वीडियो लाइक करनी पड़ेगी और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मिलूंगा मैं तुमको अगली वीडियो पे। और किस पर वीडियो बनानी चाहिए तुम मेरे को कमेंट में बताओ, क्योंकि बिग बॉस थोड़ा ज्यादा हो जाएगा अगर मैं बिग बॉस बनाते रहूंगा। वैसे तो मैं बनाऊंगा क्योंकि व्यूज आते हैं।